8th वाला डाउट है, 7th 6 7 नहीं है ना, वो तो किया था। 8th वाला किसी को है? नहीं है 8th वाले में। चलो पहले ज्यादातर लोगों को 9th में ना, तो पहले 9th करते हैं। इसका इक्वल टू सॉल्यूशन क्या रहेगा? चलो देखो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, -1 माइनस आई रेस टू क्या है 100 और √2 रेस टू क्या रहेगा 100 बराबर ना, ऐसे रहेगा ना। अब मैं यहां से क्या करता हूं, ये देखो मैं ना इसका स्क्वायर माइनस को पहले बाहर लेता हूं, क्या हो जाएगा 1 प्लस आई द होल रेस टू क्या है 100, इधर पे क्या है √2, 2 को मैं कैसे लिखूंगा 2 रेस टू क्या रहेगा हाफ, रेस टू क्या रहेगा 100। तुम मुझे बताओ नेगेटिव रेस टू इवन पावर क्या रहेगा, तो ये 1 प्लस आई रेस टू 100, यहां पे 2 1 सा 2 50 सा, तो 2 रेस टू क्या रहेगा 50, ठीक है। अब यहां पे नोटिस करो ये 1 प्लस आई, मैं 1 प्लस आई का क्या करता हूं स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस आई का स्क्वायर 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर, व्हाट इज आई स्क्वायर 1 प्लस 2i माइनस 1, कितना आया 2i। इसका मतलब अगर मैं 1 प्लस आई का स्क्वायर करता हूं मेरे को कितना मिलता है, तो इधर पे 1 प्लस आई, तो यानी 1 प्लस आई का अगर मैं स्क्वायर करूंगा, अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ऊपर क्या हो जाएगा पावर 50 है कि नहीं, ऊपर पावर 50 रहेगा ना, और इसके नीचे क्या होने वाले 2 रेस टू 50। बट व्हाट इज 1 प्लस 2i, 1 प्लस आई का स्क्वायर क्या रहेगा 2i रेस टू क्या रहेगा 50, ये क्या रहेगा 2 रेस टू क्या रहेगा 50। अब इधर पे क्या हो जाएगा 2 रेस टू 50, i रेस टू 50, 2 रेस टू 50, ये पूरा पार्ट क्या हो गया कैंसिल। मेरे पास क्या बचा i रेस टू 50। मेरे को बताओ 50 को अगर 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या मिलेगा 2, और ये क्या मिलने वाला है -1। समझाइए, क्लियर हुआ ना। तो 1 प्लस आई का तुमको स्क्वायर पता रहना चाहिए क्या रहेगा। चलो ये लिख दो, छोटे नंबर से चालू करने का, बहुत बड़ा पावर है ना तो छोटे नंबर से चालू करने का, 1 प्लस आई का स्क्वायर है कि नहीं। दिख रहा नहीं है तो इधर है वो सही। सब लोगों ने होमवर्क किया है, नीचे दिखा है ना, नेगेटिव का लॉग नहीं होता ना, बोलो नहीं, अच्छा ठीक, कॉम्प्लेक्स के इसमें ठीक है। चलो लॉग e टू द बेस, चलो यहां पे ये मुझे ये बताओ -1 क्या होएगा आई स्क्वायर, मेरे को बता सकते हो लॉग a रेस टू m क्या होता है, तो ये क्या हो गया लॉग का प्रॉपर्टी है ना ये वाला, log a रेस टू mm log a, ये लिखा, ये लॉग का प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह पे आएगा, बोर्ड्स में तो बहुत जगह पे आता है, एटलीस्ट उतना तो बोल सकते हैं। रियल पार्ट ऑफ क्या बोले 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही है ना, है कि नहीं। तुमको मालूम है जब भी आई नीचे रहेगा तो हमेशा क्या लेने का कॉन्जुगेट, तो इसको एक टर्म बोल दो, इसको दूसरा टर्म बोल दो, तो ये क्या रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा
माइनस आई साइन थीटा, ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये क्या रहेगा a प्लस बी a माइनस बी, 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ये क्या होने वाला है 1 माइनस कॉस थीटा का क्या होएगा स्क्वायर, माइनस आई साइन थीटा का क्या होएगा स्क्वायर, बट यहां पे क्या बन जाएगा आई स्क्वायर। व्हाट इज आई स्क्वायर -1, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या होने वाला है 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा ना, बराबर है कि नहीं है। अब ये हो गया, ऊपर वाले को ऐसे ही लिखो माइनस आई साइन थीटा, नीचे वाले को ओपन कर दो, नीचे वाले को ओपन करोगे 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बराबर है। तो ये क्या होने वाला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होएगा, कितना होने वाला है 1 प्लस, यहां पे माइनस आई साइन थीटा है, नीचे क्या हो गया 1 माइनस, ये तो पूरा पार्ट 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, बराबर है। तो इधर पे 2 माइनस 2 कॉस थीटा, ठीक है, यहां पे कॉमन क्या है 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा अपॉन नीचे कॉमन 2, 1 माइनस क्या हो गया कॉस थीटा। अब अपने को रियल पार्ट चाहिए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे स्प्लिट, इधर पे स्प्लिट करोगे 1 माइनस कॉस थीटा 2 1 माइनस कॉस थीटा माइनस, इसको प्लस कर देता हूं नेगेटिव ऐसे रखता हूं साइन थीटा अपॉन 2 1 माइनस कॉस थीटा। तुम मुझे बताओ ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, क्या बचा यहां पे हाफ 1/2 प्लस माइनस आई साइन थीटा और नीचे क्या हो जाएगा 2 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, समझा कि नहीं समझा। अब मेरे को तो रियल पार्ट बोला था, रियल पार्ट तो इधर पे क्या है हाफ, बराबर है ना, क्लियर है। तो इधर पे क्या होने वाला है 1/2 प्लस माइनस आई साइन थीटा, ठीक है। देखो इधर पे तुमको आंसर मिल चुका है, लेकिन अगर इमेजिनरी पार्ट भी बोले रहते तो कैसे निकालते, माइनस आई साइन थीटा 2, यहां पे 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। और मेरे को बता सकते हो साइन थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस, तो क्या करोगे इधर पे 1/2 प्लस माइनस आई 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, यहां पे क्या रहता 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कैंसल, साइन साइन कैंसल, व्हाट इज कॉस अपॉन साइन tan। तो मतलब अगर इसका तुम आंसर निकालने जाते ना हाँ कॉट, तो इधर पे क्या माइनस आए क्या होता कॉट थीटा बाई 2 अपॉन क्या होता 2। तो अगर वो लोग इमेजिनरी भी बोला रहता तो कॉट थीटा बाई 2 अपॉन 2 होता, और अगर रियल बोला है तो ये भी ये वाला है, ठीक है। तो ये इमेजिनरी मतलब वो इजी करने के लिए सम की बोला था, लेकिन अगर थोड़ा सा भी और लेवल बढ़ाने का रहता इमेजिनरी भी पूछते, दोनों चाहिए रहता, ठीक है। ये पूरा लिखो, इमेजिनरी के साथ लिखो, ताकि आगे जाके ऐसा कोई सम आए जहां पे इमेजिनरी में ऐसा कुछ बन रहा है तो तुम लोग लिख सकते हो। बोलो एक्स और वाई, अभी देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना होएगा रूट एक्स है रूट एक्स वाई माइनस क्या है 15, तो ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट साथ में यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो पूरा इमेजिनरी पार्ट ही है ना, 8 प्लस क्या आएगा रूट वाई, ये दोनों एक दूसरे को इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है रूट एक्स वाई माइनस 15 इक्वल्स टू 0, तो इधर पे 0 और रूट एक्स इज इक्वल टू 8 प्लस रूट वाई, बराबर ना। रियल विल बी इक्वल टू व्हाट रियल एंड इमेजिनरी विल बी इक्वल टू व्हाट इमेजिनरी, यहां पे आई है ना, हाँ। तो अब यहां पे देखो रियल नहीं है तो यहां पे क्या रखेंगे 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको उधर भेज दो, रूट एक्स वाई इक्वल्स टू क्या हो गया
15, इसको ऐसे ही रखता हूं, इसको इधर बुलाता हूं, तो ये कितना होगा रूट एक्स माइनस रूट वाई इक्वल्स टू क्या हो गया 8। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा रूट एक्स माइनस रूट 5 का क्या होएगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया 64। अब इसको ओपन करोगे तो क्या होएगा x प्लस वाई माइनस 2 रूट एक्स वाई इक्वल्स टू क्या है 64 है कि नहीं, बराबर है कि नहीं है। अब रूट एक्स वाई कितना है अपना 15, तो माइनस 2 15 इक्वल्स टू क्या हो गया 64। एक्स प्लस वाई इतना है ना, उधर जाएगा तो कितना होएगा 94। ये क्या है अपना x प्लस वाई है कि नहीं, x प्लस वाई मेरे को मिल चुका है। अब मेरे को यहां पे क्या पूछा गया है x एंड y रियल नंबर, तो ऐसे दो नंबर जिनका एडिशन कितना हो रहा है 94, कुछ तो गड़बड़ है ना, यहां पे क्या है हुआ इसका स्क्वायर किए, ये x हो गया रूट एक्स का स्क्वायर रूट y का स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस 2 रूट एक्स वाई हो गया, करेक्ट है ना। तो रूट एक्स वाई इधर पे कितना हो गया 64, इधर पे 2 इंटू क्या कर दिया हम लोग 15, माइनस 2 इंटू 15 30, इधर क्या हो गया 94। ये पार्ट तो करेक्ट है, माइनस 15 भी करेक्ट है, रूट एक्स वाई करेक्ट है, ये इसके साथ है 15 हम लोग का अलग है ना इससे, हाँ आई उधर है, आई भी करेक्ट है, इधर पे ही हो गया। अब चलो देखते हैं अगर हम लोग इसके आई वाले पार्ट को सॉल्व करते तो इधर मिलता क्या, इधर पे अगर इसको इधर भेजते तो क्या होता रूट एक्स वाई माइनस 15, आई उधर गया तो क्या हो जाएगा 8 प्लस रूट वाई माइनस रूट एक्स, इधर पे क्या आ जाएगा आई, ठीक है। तो ये इधर पे जमा है, ये इधर पे जमा है, इधर पे पूरी तरह और सब कुछ इक्वल टू, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तुमको क्या लगता है इधर पे कौन से स्टेप में गलती हो रही है सर ये वाला जो इक्वेशन है उसमें से निकाल के वो में डालना रूट एक्स वाई, रूट एक्स वाई में डालेंगे x प्लस वाई को, तो एक वेरिएबल इक्वेशन मिलेगा। अगर हम लोग इसमें x प्लस वाई को उसमें डाल देंगे, अगर x को मैं क्या ले लूं 94 माइनस वाई होएगा ना, 94 माइनस वाई, ये y कितना हो गया अपना 15 बराबर है। अगर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो कितना होएगा 225, ये क्या हो जाएगा 94y माइनस क्या हो जाएगा y स्क्वायर, सबको उठा के उधर फेंक दो, तो ये कितना आने वाला है y स्क्वायर हो गया, इधर गया तो कितना हो गया माइनस 94y हो गया, और इधर पे जाएगा तो ये तो क्या रहने वाला है प्लस 225 इक्वल टू क्या है 0। अब ये क्या है इतना बड़ा नंबर, ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करने पे कितने हो रहे हैं 225, यहां पे माइनस 94y और इधर y स्क्वायर है ना 94y। अब इधर पे रुको, ऑप्शंस में क्या क्या है 25 25 5, दूसरा क्या है 25 9, तीसरा क्या है 9 और 5, और चौथा क्या है 3 और 4। ये सारे मेरे y हैं, ठीक है। ये अगर मेरे सारे y हैं तो हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि कोई सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो ये कितना हो गया 25 94, फोर्थ ऑप्शन क्या है 5 और 16, 5 और 16। चलो इधर पे देख ले, ये कितना हो गया 5 4 से कितना हो गया 20, 5 9 से 45, 470, ये तो आसपास भी नहीं आएगा ना, तो ये तो नहीं है। इधर पे अगर जाते तो कितना आने वाला है 9 स्क्वायर कितना हो गया 81, और इधर 9 से करूंगा 9 4 से कितना हो गया 36, 9 9 जा 81, ये भी आसपास भी नहीं है कि नहीं। अब क्या बचा 4 और 5, 5 और 16, कुछ तो गड़बड़ी इक्वेशन में, ये 16 तो आसपास भी नहीं रहेगा, लाएगा क्या 16 4 से कितना होता है 64, 16 5 से 16 9 से कितना होता है 144, 144 प्लस 6, ये तो आसपास भी नहीं आ रहा है, इसमें नहीं डालेंगे हम लोग, इसमें डाल ही नहीं सकते। कौन से पार्ट में किधर पे क्या जा रहा है हमारा, कौन सा पार्ट जा रहा है, रियल आ गया मेरे पास, ये रियल इमेजिनरी के साथ गया, ये इसके साथ गया, ये -15 गया, ये +8 आए प्लस रूट वाई
इधर पे तो अपना पार्ट क्या है, 0 है ना, तो ये इधर पे 0 हो गया। रियल को रियल के साथ हम लोग कर रहे, कितना आ रहा है अपना, 0 ही है। किधर पे मिस्टेक है, किधर पे मिस्टेक है, रुको, ये तो अपना कितना है, 30, 64, नहीं, किसी एक ने भी सॉल्व किया है? कौन से पार्ट में जा रहा है? हाँ, रूट एक्स वाई ना, नहीं, अगर इधर पे मैं वैल्यू डालता हूं, रूट एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 माइनस 15 बाय रूट वाई हो जाएगा ना, माइनस रूट वाई हो जाएगा। इधर पे क्या है, स्क्वायर है, इधर पे क्या है, 64 है। ये कितना होने वाला है, ये सेम होएगा। एट प्लस रूट वाई, रूट एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 प्लस रूट वाई हो जाएगा ना, और यहां पे क्या है, रूट एक्स इंटू क्या है, रूट वाई, ठीक है, और यहां पे कितना है अपना, 15 है। तो रूट एक्स का वैल्यू क्या हो गया, 8 प्लस अगर मैं रूट वाई करूं यहां पे इंटू रूट वाई इक्वल्स टू क्या है, 15 है, ठीक है। अगर इधर पे इतना होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 रूट वाई, वाई इक्वल्स टू कितना हो गया, 15, ये 15 माइनस वाई, ये कितना हो गया, 8 रूट वाई, कितना, सेम जगह पे पहुंचने वाले हम लोग, सेम जगह पे पहुंचने वाले, वाई स्क्वायर तुम्हारा सेम जगह पे जाएगा। तुम आगे पीछे इक्वेशन को पुट करोगे तो उधर पे ही पहुंचने वाले, 225 वाले पार्ट पे। किसी एक ने भी इसको सॉल्व किया है, एक ने भी, आधे तक भी? क्वाड्रेटिक तो इधर पे भी आ रहा है ना, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्वाड्रेटिक से नहीं फर्क पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इधर आ रहा है, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन पे वो नहीं बन रहा है। रुको, ये सब अभी के लिए रुको, ये वाला एंड ऑफ होने से पहले हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा बैठता है, 25/9, 25/9 है ना। मैं क्यों इतना मेहनत कर रहा हूं, सी, रुको, कितना हो गया, 5 है, 15 माइनस 15, 5 है, इधर पे क्या है, आई 8 प्लस, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, इधर माइनस साइन होना चाहिए था ना, इधर पे प्लस नहीं होना चाहिए। ये देखो, एक मिनट, इधर देखो, ऐसा क्यों लगता है उधर पे माइनस, मेरे को देखो, यहाँ पे रूट एक्स है, इधर आई है, इधर पे रूट वाई, माइनस क्या है, 15 है, ठीक है। यहाँ पे आई है 8 प्लस क्या है, रूट कितना है, वाई है। तो अगर 25 और 9 आंसर है, ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू है, तो पहले इसको LHS में पुट करेंगे, तो ये 25 क्या हो जाएगा, 5i प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस क्या हो जाएगा, 15। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5i प्लस 15 माइनस 15, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल, कितना आया, 5i, ये मेरा LHS है। अब मैं इधर पे RHS में, अगर ये वैल्यू सब होल्ड करता है और ये दोनों इक्वल है, तो इसका भी वैल्यू इसके साथ क्या आना चाहिए, सेम। लेकिन अगर इधर पे करते हो, इधर पे i है, इधर पे 8 है, प्लस है, और रूट y मेरा क्या है, 9 ना, व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 9, 3, 8 प्लस 3, इधर पे तो 11 आ रहा है ना, तो अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूशन में सेम है तो दोनों का वैल्यू क्या आना चाहिए था, सेम।
इसका आंसर पक्का यही है? नहीं, क्योंकि देखो अगर इधर मैं आई डाल दूं ना तो आई स्क्वायर हो जाता है, और अगर इधर आई डाल दूं आई स्क्वायर हो जाता है, तो 8 माइनस होना चाहिए था ना, इधर पे मुझे 8 माइनस चाहिए था। अगर 8 माइनस कर दूं तब जाके मेरा वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करेक्ट आएगा, वरना तो कोई चांस ही नहीं है इसका करेक्ट आ सकता है क्या? नहीं। तो अगर इसका आंसर ये है तो इधर पे नेगेटिव आना चाहिए, पॉजिटिव नहीं। समझा कि नहीं समझा? क्योंकि अगर देखो x और y अगर इसकी वैल्यूज हैं तो वो इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई। वो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहे, फेस वैल्यू पे इक्वेशन में रखने पे ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, बाकी कुछ रहता तो सेटिस्फाई होना चाहिए था ना। क्लियर हुआ अभी ये क्वेश्चन में एक जगह पे आई मिसिंग हो गया, फिर दोनों में से एक चीज है चाहिए, तो उधर माइनस डाल के दो, 8 माइनस रूट वाई होना चाहिए था, 8 माइनस रूट वाई, तब जाके करेक्ट होएगा। तभी तो उधर पे तुम्हारा क्वाड्रेटिक भी सॉल्व नहीं हो रहा था ना। हार्ट अटैक ही दे दिया ना, इतना इजी सम इतना टाइम क्यों ले रहा था? ठीक है चलो, अभी एक सम बाकी है, और किसका कौन सा सम बाकी है? एक तो तुम्हारा सही डीपीपी 2 का फर्स्ट, और 14 बाकी है। चलो ये दोनों अभी ये होने दो, फिर ये करते हैं। एक बार लास्ट लेक्चर का रिवाइज कर लें। चलो बताओ, आई स्क्वायर कितना होता है? आई क्यूब कितना होता है? आई रेज टू 4 1। अगर समझो कॉन्जिक्यूटिव पावर्स का अगर एडिशन करेंगे तो आंसर कितना आने वाला है? 0। कॉन्जिक्यूटिव पावर्स का एडिशन कितना होने वाला है? 0। तो ये हम लोग ने किया था। एक ये होने के बाद उसके बाद हम लोग ने क्या किया था? अगर समझो, हाँ, एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट ए कॉमा बी है। ये थीटा क्या होता है? ये थीटा क्या होता है? आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस रहता है ओरिजिन से ये पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं? मॉड ऑफ जेड। बराबर ना? क्या बोलते हैं हम लोग इसको? मॉड ऑफ जेड, या तो इसको और क्या बोलते हैं? आर। करेक्ट है कि नहीं है? ये जो थीटा रहता है कौन से डायरेक्शन में रहता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर हम लोग ने देखा था एक प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, है कि नहीं? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है बताओ? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या रहेगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी ये लाइन के ऊपर पहुंचने का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या रहेगा? समझो ये 30 डिग्री है, ठीक है, तो तुम मुझे बताओ इसी लाइन के ऊपर मैं कैसे पहुंच सकता हूं? या तो मैं 30 डिग्री पे पहुंच जाऊं, या तो मैं इतना घूम के और फिर आगे पहुंचूं। बराबर है? तो कितना रहेगा? 360 प्लस 30 कितना रहेगा? 390। ऐसे पहुंच सकता हूं, या फिर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 बार घूमूं और फिर पहुंचूं। बराबर ना? तो मैं एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमूंगा तो कितना होगा? -360। वापस से एक और बार घूमूंगा तो कितना होगा? -360। बराबर ना? और लेकिन जब मैं एक बार घूमा दूसरी बार जा रहा हूं, 360 वापस से इधर आएगा ना, उसके पहले मुझे रुकना है। कितना पहले? 30 पहले। तो कितना करना पड़ेगा? +30। कितना हो जाएगा? -690। तो यानी इस लाइन के ऊपर पहुंचने के बहुत सारे तरीके। तुम 5 राउंड मार के पहुंचो, 10 राउंड मार के पहुंचो, कितने भी राउंड मारने उसके बाद पहुंचो, तुम पहुंचोगे तो इसी लाइन के ऊपर ना। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या बोलता है कि इतना तुम एक जगह पे, तो चलो मान लिया तुम बहुत तरीके से पहुंच सकते हो, बट सबसे छोटा तरीका कौन सा है? सबसे छोटा एंगल कौन सा है? 30 डिग्री। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में जो सबसे छोटा एंगल मिलेगा उधर से, वो जो मैग्नीट्यूड रहेगा उससे तुम्हें पहुंचना है। तो यहां पे सबसे छोटा कौन सा है? 30। तो मतलब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट तुम्हारा कितना रहेगा? 30 डिग्री। समझा कि नहीं समझा? अब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का रेंज क्या होता है बताओ? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का रेंज क्या होता है? -π ओपन टू, है कि नहीं? क्लोज रहता है ना। मतलब तुम अगर समझो कोई लाइन अगर यहां पे लाई करता है, ऐसे घूम के आने पे तुम मुझे बताओ ऐसे पूरा कितना होगा? 180। 180 से भी ज्यादा है ना, है कि नहीं? तो 180 से भी ज्यादा तुमको एंगल लगा। इससे बेटर मैं इधर से ही नहीं पहुंच जाऊं, ये तो छोटा है, 90 के बाद ही पहुंच गया ना। इधर क्या होता है? -90 होता है, -90 के बाद ही पहुंच गया मैं तो इधर पे पहुंचना इजी पड़ा या ऐसे पूरा घूम के आना इजी पड़ा? ऐसे क्लॉकवाइज घूमना। तो जब क्लॉकवाइज में घूम के जल्दी पहुंच सकता हूं तो मैं क्यों इतना घूम के आऊं?
इसलिए हमारा रेंज कहां से कहां तक रहता है, माइनस पाई टू पाई। अब माइनस पाई टू पाई क्यों रहता है, क्योंकि देखो अगर मैं इधर पे खड़ा हूं, अगर मैं यहां पे हूं, मैं ऐसे भी पहुंच सकता हूं और ऐसे भी पहुंच सकता हूं, दोनों टाइम पे मेरा वैल्यू क्या रहेगा, सेम, क्योंकि इधर से भी सेम डिस्टेंस लगता है, इधर से भी सेम डिस्टेंस लगता है, बट प्रायोरिटी किसको देते हैं, पॉजिटिव को, नेगेटिव को नहीं। इसलिए हम लोग एक जगह पे माइनस पाई से भी पहुंच सकते हैं, बट नहीं पहुंचना, मेरे को पॉजिटिव से पहुंचना है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस पाई को नहीं लेते और कैसे जाते हैं, पॉजिटिव से जाते हैं। याद आया इतना, थोड़ा थोड़ा याद आया। फिर ये होने के बाद हम लोग ने प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का ना एंगल्स निकाला था। कैसे कैसे निकाला था बताओ, ये देखो, ये कौन सा एक्सेस होता है, हॉरिजॉन्टल, ये कौन सा एक्सेस होता है, रियल, ये कौन सा होता है, इमेजिनरी, ठीक है, रियल इमेजिनरी दोनों डन। अब यहां पे मैं देखते हैं, अगर कोई पॉइंट यहां पे लाई करता है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थीटा क्या होएगा, tan ऑफ मॉड ऑफ b अपॉन मॉड ऑफ a। यहां पे अपने को फर्क पड़ता है क्या, नहीं, ये तो एकदम इजी वाला है। लेकिन अगर कोई पॉइंट यहां पे लाई करता है तब क्या करोगे, तो पहले तो तुम थीटा ऐसे ही निकालोगे, लेकिन फिर क्या करोगे, पाई माइनस ये थीटा करोगे। कब होगा, जब यहां पे तुम्हारा a क्या होगा, नेगेटिव, लेकिन b क्या होगा, पॉजिटिव, तो a लेस देन 0, b ग्रेटर देन 0। अगर समझो तुम यहां पे हो, तब दोनों जन यहां पे क्या है, नेगेटिव नेगेटिव, दोनों जन नेगेटिव नेगेटिव, थीटा तो सेम तरीके से निकालोगे, मॉड से पॉजिटिव, बट मेरे को इधर पे आना है, इधर पे, इसके लिए क्या था, a लेस देन 0, b लेस देन 0, माइनस पाई माइनस क्या होता है, थीटा, बराबर ना, है कि नहीं, ये वाला। और अगर मैं इधर पे लाई करता हूं तो a मेरा यहां पे क्या रहेगा, पॉजिटिव, b क्या रहेगा, नेगेटिव, तो a इज व्हाट ग्रेटर देन 0, b इज व्हाट लेस देन 0, तो बताओ क्या रहेगा, माइनस थीटा, है कि नहीं, तुरंत पहुंच जाऊंगा ना मैं। क्लियर हुआ, ये हम लोग ने लास्ट लेक्चर में किया था, इतना याद है, इतना थोड़ा थोड़ा भी याद है, ठीक, चलो इसके आगे जा सकते हैं ना। अब चलो आज का चालू करते हैं। हाँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो, हाँ, तो मतलब यहां पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ना, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक और हम लोग ने नोट किया था, अभी याद है, अगर इधर रहता है, हम लोग ने लास्ट टाइम एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी किया था ना, याद है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म z इक्वल्स टू क्या होता था, r e रेज टू, याद है कि नहीं है, z इक्वल्स टू r e रेज टू क्या होता था, i थीटा। चलो ये एक बार तुम्हारे लिए रिवाइज कर रहा हूं। इधर देखो, तुम्हें दो तीन फॉर्म्स होते हैं, पहला क्या होता है, एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक क्या होता है, z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, बराबर है। फिर इसके बाद क्या होता है, पोलर और ट्रिग्नोमेट्रिक, इसको दोनों ही बोलते हैं ना, तो पोलर और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म का क्या होता है फॉर्मूला, z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। फिर इसके बाद आता है, कौन सा आता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और क्या होता है तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्या होता है, r इक्वल्स टू e रेज टू क्या होता है, i थीटा, याद है, z इक्वल्स टू r इंटू e रेज टू क्या होता है, i थीटा। अब तुम मुझे बताओ, कोई वैल्यू अगर इधर पे लाई करता है 1,0, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या रहेगा, यहां पे लाई करता है, ठीक है, इसमें एक होता है थीटा, थीटा क्या होता है, एंगल, किसके साथ, एक्स एक्सिस के, यानी रियल एक्सिस के साथ, कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर कोई पॉइंट इसको ही चिपक के ही है, एंगल बना क्या, नहीं, एंगल कितना हो गया, 0। तो जब इधर पे एंगल 0 हो गया, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म कितना हो जाएगा, r तो इधर पे 1 है, क्योंकि ओरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या होता है, 1। r का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, ओरिजिन से डिस्टेंस। अगर कोई पॉइंट 1,0 है, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, 1, बराबर ना। अगर इसका ओरिजिन से डिस्टेंस 1 है, r कितना हो गया, 1, वो तो हटा दो, तो z इक्वल्स टू r1 हो गया, e रेज टू थीटा कितना है, 0, तो e रेज टू i कितना हो जाएगा, 0, समझे। अब अगर समझो कोई चीज यहां पे लाई करती है -1,0, मुझे बताओ, अब ये तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसके साथ बनता है, रियल एक्सिस के साथ। ये पूरा एंगल कितना है, पाई,
तो अगर -1,0 है, r तो मेरा कितना हो गया 1, क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव रहता है ना, उसको नेगेटिव बोलोगे क्या कि मैं -10 किलोमीटर गया, नहीं ना, तो ये तो पॉजिटिव है, इसकी बात खत्म। e रेस टू आई, थीटा कितना है तुम्हारा पाई, e रेस टू आई पाई बराबर है। अगर कोई पॉइंट इधर लाई करता है i,0, ठीक है, यानी बेसिकली 1,0 है ना, ठीक है, 1,0 है। अब मुझे बताओ ये रियल एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है 90, तो ये क्या हो जाएगा z इक्वल्स टू ई रेस टू आई कितना होगा π/2। और कोई अगर समझो इधर पे लाई करता है नीचे की तरफ, ठीक है, यहां पे इसका दे देंगे -1,0 इमेजिनरी एक्सिस पे, ये भी एंगल कितना रहेगा 90, बड़ी कौन सा डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, तो इसका क्या हो जाएगा -π/2। तो इसके लिए z इक्वल्स टू ई रेस टू क्या हो जाएगा i π/2। ये हम लोग ने लिखा था ना लास्ट टाइम, याद आया थोड़ा थोड़ा, याद आया ना थोड़ा थोड़ा, ठीक। चलो अब इसके आगे जाते हैं, आज थोड़े सम करते हैं, उसके बाद आगे वाले पार्ट करते हैं, ठीक। पहला सम, जैसा तुम्हारा डाउट था ना वैसा ही कुछ है। a इक्वल्स टू 1 + i अपॉन √2, तुमने मेरे को पूछा था ना, ये क्या बोलते हैं -1 - i रेस टू कितना था, बहुत बड़ा नंबर, कितना था 100। अब यही a इक्वल्स टू 1 + i अपॉन √2 है, तुमको निकालना है a रेस टू 1929, a रेस टू 1929, इसका वैल्यू निकालना है, समझे। तो मैंने क्या बोला, कभी भी पावर ज्यादा रहेगा तो क्या कर देखने का किसी का भी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना रहता है देखो, अगर तुमको वो वाला सम समझाए तो ये वाला आएगा, उसमें स्क्वायर कर कितना है, पहले इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, a स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 + i अपॉन √2 का क्या होएगा स्क्वायर, कितना आएगा 1 + i का स्क्वायर √2 का स्क्वायर। 1 + i का स्क्वायर तो तुमको मालूम है कितना होता है 2i, ठीक है, और इसका √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, 2 कैंसिल, कितना हो गया i। तो मतलब ये अगर इवन पावर में पहुंचा, ठीक है, स्क्वायर पहुंचा तो मेरे को क्या मिल गया i मिल गया ना, तो मेरे को मालूम पड़ गया कि बाबा इसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर करेंगे ना तो अपने को i मिलेगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे इसका a स्क्वायर बनाता हूं, ठीक है, बट इधर पावर क्या है ऑड है ना, ठीक है, इधर 2 करूंगा तो मैं इधर पे डिवाइड कर पाऊंगा क्या, नहीं, तो एक a को बाहर रखो, समझे, मैंने एक a को बाहर रखा, तो ये अगर एक a को बाहर रखोगे तो ये a रेस टू कितना हो जाएगा 1928। अब इसमें तुमने a स्क्वायर बनाया इसका, तो अगर इसका a स्क्वायर बनाओगे तो ये कितना होने वाला है, तो कितना हो जाएगा 2 9 18, 2 6 12, 964 बराबर है कि नहीं है। अब तुमको मालूम है a स्क्वायर कितना है, a स्क्वायर कितना है i, तो यानी ये i रेस टू कितना होएगा 964, और ये मेरा आंसर क्या है a, समझा कि नहीं। व्हाट इज i रेस टू 964, क्या चेक करोगे 964 किससे डिवाइड हो रहा है 4 से, ये 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, हाँ, तो मतलब इधर पे क्या बना 1, मेरा आंसर क्या आया a, फाइनल आंसर, मतलब मेरा फाइनल आंसर क्या है 1 + i अपॉन √2। लॉजिक समझा इसका। तो जब भी हायर पावर रहेगा तो क्या करने का स्क्वायर, स्क्वायर करके पैटर्न ढूंढ लेने का, कितना छोटा बन जाता है स्क्वायर करके, तो बस अगर स्क्वायर करके i हो रहा है तो मैं इधर पे स्क्वायर बनाता हूं, इधर पे स्क्वायर बनाऊंगा तो इधर पावर चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ लॉजिक इसके पीछे, क्यों ऐसा कर रहे समझा ना, सम को बड़े से छोटा बना रहे, ठीक है। कितने लोग पिकनिक जा रहे हैं, हाथ ऊपर करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बस 12 13, बस 13 लोग जा रहे हो, सही है। अरे जाओ, क्योंकि 12th में थोड़ी मिलेगा, नहीं मिलेगा 12th में, फिर तुम्हें 12th में लगेगा तुमको जाना चाहिए था, फिर 12th में कुछ नहीं मिलता करने, जाओ ये लास्ट है। ट्वेल्थ में सिर्फ स्पोर्ट्स डे ही मिलता है, बाद में 12th में कोई पिकनिक विकनिक नहीं रहता।
क्रिकेट। ये लिखा, ये हो गया ना। चलो इसको मालूम नहीं है ना। हाँ क्यों 50-50 क्यों? बाहर जा सकते हैं, मत जा। नील जा रहे हैं? हाँ? जा रहे नहीं क्या जा रहे। चलो इसका आंसर बता दो। तो अगर इसको समेशन लेके जाओगे तो n इक्वल्स टू, पहले इसको समेशन लगाओ i रेज टू n, फिर n इक्वल्स टू 1 to 13 i रेज टू क्या हो जाएगा n प्लस 1। तो पहले इसको सॉल्व करो। ये इजी सम है। i का n का वैल्यू बस तुमको रखना है। जैसे कि मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। ये देखो, तुम क्या मतलब इधर n का वैल्यू एक एक रख के रखोगे, समेशन मतलब क्या आएगा एडिशन। तो पहले 1 रखा दो i, 2 रखा दो i स्क्वायर, i क्यूब, ऐसे तुम्हारा का इधर तक गया 13 तक। तुमको मालूम है अगर 4 का पेयरिंग करोगे तो सीधा आंसर क्या होगा 0। तो इधर पे 4 4 4 3 ही बन सकते हैं ना, 4 4 8 4 12, एक रह जाएगा। करेक्ट है ना? तो मैं काम करता हूं ना, पीछे से चालू करता हूं, मेरे को समझेगा क्या मिसिंग है i। तो मतलब इधर पे क्या मिलने वाला है मुझे i। तो ऐसे ही इसका निकाल लो, ये कहां से चालू हो रहा है वो चेक कर लो। ये तो अपने को i दे रहा है क्योंकि तुमने 4 4 का पेयरिंग किया तो तुम्हारा ऐसे बन रहा है। तो ये कितना, इसके टाइम पे क्या होगा, इधर पे 1 रखोगे तो क्या बनेगा i स्क्वायर, 2 रखोगे तो i क्यूब, 3 रखोगे तो i रेज टू 4, और ऐसे ही 13 रखोगे तो i रेज टू क्या बनेगा 14। तो मतलब जब इसके केस में तुम 1 1 2 3 ऐसे बढ़ा दे, i स्क्वायर, i क्यूब, i रेज टू 4, ऐसे क्या बन जाएगा i रेज टू क्या बनेगा 14, बराबर ना। ये पूरे इसमें कॉमन क्या है i स्क्वायर, क्या बचेगा यहां पे 1 i स्क्वायर, i रेज टू 12 दिख रहा है। अब तुम ये लोग यहां पे देखो, इधर 1 है, 1 से लेके 4 4 4 सबके सब क्या बनेंगे 0, क्योंकि 4 4 8 4 12 0 बन गया ना। ये पार्ट 0 है, मेरे पास इधर पे क्या है सिर्फ 1, तो यानी 1 प्लस 0 कितना आएगा 1। एंड व्हाट इज i स्क्वायर -1, -1 इंटू i क्या रहेगा -1। तो इधर पे मुझे मिला i और इधर पे क्या मिला -1, तो इसका आंसर क्या है i -1। समझे इसका लॉजिक, समझा ना कैसे 4 4 का पेयरिंग बन रहे हैं। समझेगी नहीं ध्रुवी, समझा नहीं? ये लिखा, चलो इसका आंसर आया, इसके पहले वाले का।
चलो इधर देखो, इधर देखना, तुम लोगों को वेक्टर्स मालूम है ना, फिजिक्स में वेक्टर्स किया है ना। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ वेक्टर। अब यहां पे देखना, यहां पे मेरा ओरिजिन है, यहां पे 2 पॉइंट है ए और बी, ठीक है। 0 से ए ओ ए जो है इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, z1 बराबर है, इसका क्या है z2। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, z, मैं इसको क्या बोल रहा हूं z1 माइनस z2। ये क्या है मेरा z1 है, ये मेरा क्या है z2 है, ये मेरा क्या है z1 माइनस z2। समझे कि नहीं। अब मेरे को अगर पता करना है कि z1 माइनस z2 का आर्ग्यूमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट का मीनिंग क्या होता है एंगल। आर्ग्यूमेंट का मीनिंग क्या होता है एंगल। कोई भी लाइन रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो उसका क्या होता है आर्ग्यूमेंट, बराबर है। अब ये लाइन तो इधर ऊपर हवा में उड़ रहा है, इसका आर्ग्यूमेंट कैसे बनाए। तो बेसिकली देखो ये जितने भी वेक्टर है सबके सब क्या है फ्री वेक्टर है। क्या वेक्टर है, फ्री वेक्टर है। ये तुमको मालूम है फ्री वेक्टर क्या होता है, मालूम है फिजिक्स में नहीं हुआ है नहीं हुआ है। देखो फ्री वेक्टर मतलब अगर समझो कोई वेक्टर ऐसा है, ठीक है, ठीक है, समझो ये ए बार, तो इसको पूरे स्पेस में किधर पे भी लेके जा सकते हो, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए सेम, ठीक है ना। तो इधर पे गया, इधर पे गया, इधर पे गया, तो बेसिकली ए वेक्टर ही है, बट मैं उसको कहीं पे भी रख रहा हूं लेकिन डायरेक्शन क्या है सेम, मैग्नीट्यूड क्या है सेम, सब कुछ उसका सेम है। अब देखो ये मेरा क्या है z1 z2 सारे मेरे फ्री वेक्टर्स हैं। अब इनको जब ज्वाइन कर रहा हूं तो z1 माइनस z2 इसको ही ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे को पता करना है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2 क्या होगा। और तुमको मालूम है जैसे ये वर्ड सुना दिए आर्ग्यूमेंट मतलब एंगल, किसके साथ विद रियल एक्सिस, ये तुमको मालूम है। अब मेरे से मतलब पूछ रहे एंगल विद रियल एक्सिस क्या है, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है आर्ग्यूमेंट। अब मेरे को पूछ रहा आर्ग्यूमेंट z1 माइनस z2 क्या है, तो मतलब z1 माइनस z2 तो यही है। अब मेरे को आर्ग्यूमेंट पता करना है तो मैं इसको उठा के इधर रख दूंगा, समझे ना। तो तुमने इसको उठा के जब इधर पे रखा तो मेरे को मिल गया ना ये एंगल, किसके साथ, किसके साथ बनाइए रियल एक्सिस के साथ। कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, समझे। तो इधर से मेरे को आर्ग्यूमेंट मालूम पड़ सकता है। और अगर इसका मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया, इसका डायरेक्शन अभी ऐसा है, इसका डायरेक्शन अगर मैंने चेंज कर दिया, ऐसा उल्टा कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा z2 माइनस z1, समझे ना। ये क्या हो जाएगा z2 माइनस z1। तो इधर पे ये देखो, ये तुमको मालूम है ये तुम्हारा z1 है, ये z2 है, और तुमने ये क्या किया z1 माइनस z2, क्योंकि वेक्टर में क्या होता है टर्मिनल पॉइंट माइनस क्या होता है इनिशियल पॉइंट, ये तो पता है ना। तो टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट होता है। अगर मेरे को इधर से इधर जाना है, ये मेरा z1 है, ये मेरा z2 है, तो टर्मिनल पॉइंट क्या हुआ a ना, और a मेरा क्या है z1, b मेरा क्या है इनिशियल पॉइंट, वो क्या है z2, तो z1 माइनस z2 ही रहेगा ना, ये तो है कि नहीं। क्योंकि मेरा जर्नी ये इधर से स्टार्ट करता हूं मैं और इधर पे जाके खत्म होता हूं, ये मेरा इनिशियल पॉइंट, ये मेरा टर्मिनल पॉइंट, इसलिए ये मेरा क्या है z1 माइनस z2। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। लेकिन अब मैं अगर तुमसे पूछूं, चलो मेरे को बताओ इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, ठीक है, मेरे को b और a के बीच में डिस्टेंस बताओ। तो डिस्टेंस बिटवीन a एंड b विल बी क्या हो जाएगा मॉड ऑफ z1 माइनस z2। क्या रहेगा मॉड ऑफ क्या हो जाएगा z1 माइनस z2। अब तुमको मालूम है मॉड क्या होता है, लास्ट टाइम हम लोग ने मॉड का मीनिंग क्या देखा था। अगर मेरे पास पॉइंट है o, मेरे पास एक पॉइंट यानी ये ओरिजिन है, ठीक है, यहां पे एक पॉइंट है a, b,
और a कॉमा बी मुझे किधर से मिला, z इक्वल्स टू a प्लस आई बी। तो मतलब अगर मुझे OP निकालना है, डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से, तो मैं क्या करूंगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करूंगा, तब जाके मेरे को इसका ये फॉर्मूला मिला था। क्या मिला था, मॉड ऑफ z बराबर है। तो मॉड ऑफ z करने पे मुझे डिस्टेंस मिलता है ओरिजिन से इस पॉइंट का, बराबर है। तो अब मेरे को पता करना है कि b और a के बीच में डिस्टेंस क्या है, तो मैं मॉड किसको लगाऊंगा, z1 माइनस z2 को क्या लगा दूंगा, मॉड। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन क्या मिलेगा, a और b। ये समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ ना। वापस से ये सारे वेक्टर्स क्या है, फ्री वेक्टर्स, ठीक है। ये वाला मेरा z1, ये z2 और ये क्या हो गया, z1 माइनस z2, ठीक है। अगर मेरे को z1 माइनस z2 का अगर एंगल निकालना है, एंगल मतलब क्या, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मतलब क्या, एंगल किसके साथ, रियल एक्सिस, कौन सा डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। तो उसको उठा के मैं किधर रख दूंगा, ओरिजिन के यहाँ पे। ये जो एंगल मिला, ये मेरे को क्या मिला, आर्ग्यूमेंट किसका, z1 माइनस z2 का। अगर इसको मैं उल्टा कर देता हूं तो मुझे क्या मिलता है, z2 माइनस z1, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज, ठीक है। अगर मुझे पता करना है b और a के बीच में डिस्टेंस, में क्या करूंगा, मॉड ऑफ z1 माइनस z2, क्योंकि मॉड हमेशा तुम्हें क्या देता है, डिस्टेंस, समझे। इसके पहले तुमने मॉड किधर यूज किया था, जब तुम किसका डिस्टेंस निकाले थे, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, याद है कि नहीं आया, ऐसे ही कर रहे थे ना हम लोग, ठीक। तो ये लिख लेना, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, और ये से निकल, चलो करते हैं। देखो सबसे पहले इधर पे देखो, कुछ लिखो मत, कुछ लिखो मत, अभी इधर देखो, इक्वेशन, एवरी इक्वेशन ऑफ कर्व विल कंटेन z, मतलब z एक ऐसा पॉइंट रहेगा जिसको तुमको ट्रीट करना है कि कर्व पे ना घूमता रहेगा, ठीक है, ऐसे ट्रीट करो, ठीक है। लिटरली वैसा नहीं है, बट मैं सिर्फ बोल रहा हूं। z अगर समझो कोई भी कर्व है, जैसे सर्कल, तुम जैसे ट्रीट करोगे z इसके ऊपर घूमता रहेगा, ठीक है, वो जिधर चाहे उधर जा सकता है सर्कल के ऊपर, ठीक है। अब इधर पे ध्यान दो, ठीक है, तुम दोनों खुश क्यों, तू आ जाओ उधर से, उठ, इधर इधर आएगा तो अच्छा है ना, ठंडी में गर्मी का एहसास है ना। नहीं नहीं, बैग हटा ना तेरा, जानबूझ के क्या खेल रहा है अभी, जैन है ना तू, ऐसा करेगा। चलो इधर देखो, Z1 तुम्हारा क्या है, फिक्स पॉइंट है, Z1 तुम्हारा क्या है, फिक्स पॉइंट है। तो ये बेसिकली देखो, Z से Z1 का डिस्टेंस हमेशा क्या रहने वाला है, सेम, चाहे वो कैसे भी घूमे उसका डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम। ये किस में होता है, सर्कल में होता है ना। अगर समझो कोई एक पॉइंट है, वो जैसे जैसे घूम रहा है उसका डिस्टेंस हमेशा क्या रहने वाला है, सेम, और वो डिस्टेंस क्या रहने वाला है, r। समझो r की जगह समझो 3 है, कि z माइनस z1 हमेशा 3 रहेगा। तो मतलब बेसिकली इधर है क्या, सर्कल ना, क्योंकि ये देखो, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, ये मेरा क्या है, फिक्स पॉइंट कौन सा है, z1, तो मतलब इधर पे कौन बैठा है, यहाँ मेरा z मेरा यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, लेकिन उसका डिस्टेंस हमेशा क्या रहने वाला है, सेम। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे किसका इक्वेशन है, ये सर्कल का। तो जब मॉड ऑफ z माइनस z1 इक्वल्स टू r है, मतलब ये किसका इक्वेशन है, सर्कल का। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। अगर ये तुमको समझा है तो दूसरा देखो, सेकेंड वाला देखो, मॉड ऑफ z माइनस z1 इक्वल्स टू मॉड ऑफ z माइनस z2, ठीक है। मॉड ऑफ z माइनस z1 इक्वल्स टू मॉड ऑफ z माइनस z2। तुम मुझे बताओ z क्या होता है, वो तो किधर भी घूमता है, ठीक है, उसका डिस्टेंस z1 और z2 से क्या रहेगा, सेम। तो ये अगर मेरा z1 है, ये मेरा z2 है, तो इधर पे जो z है उसका डिस्टेंस हमेशा क्या लेने वाला है, सेम। तो मतलब बेसिकली z मेरा इधर पे लाई करेगा ना,
क्योंकि उसका डिस्टेंस Z1 और Z2 से हमेशा क्या रहने वाला है, सेम। अब वो इधर भी किधर पे भी घूमे, उसका डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम। मतलब Z किसके ऊपर लाई कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसके ऊपर लाई कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तभी तो वो इक्वल डिस्टेंस पर रहेगा हमेशा, समझे। तो बेसिकली अगर ऐसा दिया है तो मतलब किसके बारे में बात हो रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में बात हो रहा है। समझा कि नहीं समझा, है कि नहीं। ये ऐसा सेम चीज किसमें था, लोकस में था। याद आया थोड़ा थोड़ा, समझे कि नहीं, इसको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये लिखना और ये तुम्हारा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये तुम्हारा क्या है, सर्कल। तो ये सर्कल के बारे में बात हो रहा है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में बात हो रहा है। इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल विथ सेंटर क्या है अपना Z1 एंड रेडियस क्या है R। Z1 और Z2 क्या है मेरे, फिक्स पॉइंट है। ये भी फिक्स पॉइंट है, ये भी फिक्स पॉइंट है। Z1 and Z2 represents two fixed points. Perpendicular, therefore it represents परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो Z के साथ तुम जो भी देखोगे ना, Z1, Z2, Z3, वो हमेशा क्या रहने वाला है, तुम्हारा फिक्स पॉइंट रहने वाला है, ठीक है। इसके नीचे ना तीसरा एक और पॉइंट है, उसके लिए अभी के लिए जगह छोड़ दो, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं। तीसरे पॉइंट के लिए यहां पे नीचे जगह छोड़ देना, जो भी रहेगा। चलो आगे चले। अब देखो क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द फॉलोइंग लोकस ऑफ Z। जैसे कि पहला है Z -1 -3i इक्वल्स टू क्या है, 5। Z -1 -3i इक्वल टू क्या है, 5। ये कौन सा कर्व है, ये कौन सा कर्व है, ये लो 1 प्लस क्या हो जाएगा 3i इक्वल्स टू 5। कौन सा कर्व है ये, सर्कल। क्योंकि ये देखो ये Z माइनस क्या हो गया, Z1 ना, है कि नहीं। तो मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल, बराबर है। सर्कल का देखो, तुम्हें क्या बोला था मैंने, जो Z1 रहता है वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स पॉइंट। मतलब तुम्हारा ये क्या हो गया, सेंटर। ये तुम्हारा क्या है, सेंटर। और तुम्हारा सेंटर क्या है 1,3। तुम्हारा सेंटर क्या है 1,3। समझे कि नहीं समझे। और रेडियस कितना है 5। तो तुम्हारा रेडियस कितना हो गया 5। क्लियर हुआ, समझे कि नहीं समझे ये वाला। तो ये पहला है। इसी में दूसरा भी देखो, दूसरा वाला रियल ऑफ Z इक्वल्स टू 3। इसको रियल ऑफ Z इक्वल्स टू 3 मतलब क्या हो गया, यानी रियल पार्ट कितना है 3 है। तुम एक एल्जेब्रिक में देखा था ना, तो कैसा रहता है एल्जेब्रिक फॉर्म, x प्लस आई वाई, उसमें रियल क्या है x। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू क्या है 3, x इक्वल्स टू क्या है 3। रियल ऑफ Z मतलब क्या, अगर समझो Z तुम्हारा a प्लस आई बी है, समझो यही है, ठीक है। तो रियल ऑफ Z मतलब क्या हो गया, a कितना हो गया तुम्हारा 3 हो गया, बराबर कि नहीं। a तुम्हारा 3 है, ये कौन है, रियल है कि नहीं।
तुम्हारा ये तुम्हारा क्या है, कर्व है कि नहीं? ये तुम्हारा क्या है, रियल एक्सिस है, ये तुम्हारा क्या है, इमेजिनरी एक्सिस है। मैंने बोल दिया रियल इक्वल्स टू 3, इधर आएगा या इधर आएगा? कहां पे आएगा, राइट में आएगा लेफ्ट में आएगा? मारूंगा, लेफ्ट किधर, राइट किधर आएगा, राइट में आएगा ना। राइट में क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया, रियल ऑफ z इक्वल्स टू क्या हो गया, 3, क्योंकि ये क्या है, a इक्वल्स टू 3 ना। तो इसका मतलब ये मेरा क्या है, स्ट्रेट लाइन है। क्या ये मेरा स्ट्रेट लाइन? तो ये हो गया मेरा स्ट्रेट लाइन। तीसरा, रियल ऑफ z प्लस इमेजिनरी ऑफ z इक्वल्स टू क्या है, 5। ठीक, दोनों क्या बात कर रहे हैं? चल तू भी उधर से उठ वहां से। अरे नहीं, यहाँ पे क्या नहीं किया, यहाँ पे आजा। अरे आ तो, डर के रहे। दिखेगा दिखे, वैसे भी किधर पढ़ रहा था? किसके बाजू में बैठने, इसके बाजू में, सौमिल के। बैग नीचे रख दो, हो जाएगा। चलो इधर पे देखो, रियल ऑफ z प्लस इमेजिनरी ऑफ z इक्वल्स टू 5। रियल मतलब क्या होता है, x, ठीक है, और ये क्या होएगा, y। कितना है, 5। दोनों का डिस्टेंस कितना आ रहा है, ऐड करने पे कितना आता है, 5, ऐसा बोल रहे ना। तो मतलब ये तो इक्वेशन जैसा हो गया ना, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया, 5, है कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? अब यहां पे इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ये मेरा इमेजिनरी है, सॉरी ये मेरा रियल है, ये मेरा क्या है, इमेजिनरी है। अगर मैं y 0 करूंगा तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, 5, और अगर x 0 करूंगा तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, 5। तो मतलब ऐसा हो सकता है ना, है कि नहीं, बराबर है कि नहीं? तो मतलब इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अगर समझो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो अगर मैं y 0 करूंगा तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, -5, ठीक है, और x 0 करूंगा तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, 5। अब दोनों को नेगेटिव कर दिया, ठीक है, दोनों को नेगेटिव किए, तो अगर दोनों को नेगेटिव करोगे, y 0 करोगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, -5, लेकिन अगर x करोगे तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, -5। तो ये क्या हो गया, 0, -5। अब लास्ट वाला तो यही रहेगा ना। तो ये क्या बन गया, बेसिकली स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये वाला एक कर्व कर लो, तुमको सारा कर्व करा दे रहा हूं जो अपने क्वेश्चंस में आते हैं। क्या आएगा यहाँ पे, शाबाश। कैसा बनेगा, ड्रॉ करने का ट्राई करो, ड्रॉ करोगे तो और क्लियर होगा। z माइनस कुछ भी कर दो तो मतलब वो पॉइंट कैसा रहता है, कैसा पॉइंट रहता है, z माइनस कुछ भी करोगे फिक्स पॉइंट रहता है। तो मतलब यहां पे तुम्हारा फिक्स पॉइंट क्या है, 4, बराबर है। तो 4 तो इसके ऊपर आएगा ना, रियल के ऊपर, आई नहीं है उसके साथ, तो 4,0। दूसरा पॉइंट क्या है, z माइनस क्या है, ब्रैकेट क्लोज करूंगा तो क्या आएगा, +6 और +2, ठीक है। +6 +2 तो इधर ही किधर पे आने वाला है, 6 मतलब इधर, 2 मतलब इधर पे कहीं पे रहेगा। तो ये कितना होएगा, +6 और +2 आए हैं ना। तो इमेजिनरी तो यही होता है ना। तो यानी ये जो 2 है इसके ऊपर प्लॉटेड है, समझा कि नहीं समझा? तो यानी बेसिकली ये 6 + 2i ऐसा है। तो मतलब जितना भी रियल होता है वो इसके ऊपर आता है, ये वाले नंबर्स, और जितने भी i वाले नंबर्स इधर आते हैं। हाँ, तो 6 किधर रहेगा, इस लाइन के ऊपर, और 2 किधर रहेगा, इस लाइन के ऊपर। इस लाइन के ऊपर है इसलिए वो 2i है, समझे ना। तो मेरे को बाय एक्सप्लिसिटली लिखने की जरूरत नहीं, ये 2i आएगा यहाँ पे, लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। तो इधर पे क्या है, यहाँ पे आऊंगा तो ये क्या आएगा, 2, तो ये ऐसे आ गया। अब z मेरा इससे और इससे क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब ऐसा तुम्हारा क्या आने वाला है,
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ना, तो मतलब z तुम्हारा इसके ऊपर घूमता रहेगा, लेकिन उसका हमेशा डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम। और ये चीज किस में होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में होती है। कैसा आएगा ये, क्या है ये, सर्कल है, लेकिन वो सारे पॉइंट्स आने चाहिए जो फाइव या तो फाइव से कम है, तो मतलब बेसिकली तुम्हारा बनेगा तो सर्कल ही। सौमिल और जैन क्या करेंगे इधर पे, इसमें परपेंडिकुलर बना रहे, उसके पहले वाले में सौमिल के मार्क्स देखो और तो उसके सुन रहे हो। इधर देखो, ये अपना सर्कल ही बना है, डबल मैन, ये अपना सर्कल ही बना है, ठीक है। इस सर्कल का मुझे बताओ सेंटर क्या है, 3 + 4i हो जाएगा, तो अपना सेंटर क्या है 3,4। लेकिन हमको क्या बोला है, इधर से इधर तक का डिस्टेंस क्या है 5, रेडियस 5। मेरे को क्या बोला है, वो सारे पॉइंट्स मुझे चाहिए जो 5 और 5 से कम रहे, तो 5 पे तो ये सारे पॉइंट्स आते हैं, और कम मतलब उसके अंदर के, तो मतलब बेसिकली इसका डायग्राम कैसे बनेगा, शेडेड बनेगा ना, मतलब इसके अंदर के सारे पॉइंट्स अगर तुम रखोगे वो 5 से कम ही रहने वाले, और जो बॉर्डर पे रहेंगे इधर पे, ठीक है, जो बॉर्डर पे रहेंगे वो सब लोग कितने रहेंगे, इक्वल टू 5। समझाइए, क्लियर हुआ ना। तो इसका डायग्राम ऐसे बनने वाला है, क्या है क्या, अरे ये अभी लिखा था ना, z - z1 = r, क्या होता है, सर्कल, क्योंकि ये पॉइंट हमेशा घूमता रहेगा, ये क्या रहेगा, फिक्स। तो अगर समझ तू, ठीक है, तू, ये कोई तो गर्ल है, ठीक है, और तू जैन इधर है, तू अब यहां से इससे हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे रहता है, जिधर भी जाएगा इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा। तो मुझे बता, इसके आगे जा सकते क्या, तो इसके पहले आ सकते क्या, नहीं, तू हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे, अगर इक्वल डिस्टेंस पे बेसिकली तो क्या बना रहा है, सर्कल बना रहा है। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या है, फिक्स पॉइंट है, और फिक्स पॉइंट कौन है, गर्ल है, और ये कौन है, जैन है, जैन कौन है, मूविंग पॉइंट है, ठीक है, मतलब तू क्या हो गया, लोकस, समझे। और तेरे, तू जो ये लोकस बना है, तेरे वजह से क्या बन गया, सर्कल, समझा। और तेरे डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, आर। अब समझा कि नहीं, समझा ना, अभी करो ये फटफट। हाँ, सिर्फ <5 है, शाबाश, क्या नाम है तेरा, शौर्य, शाबाश, कुछ नहीं होएगा। यहां पे बस एक सर्कल बनेगा, <5 बोला है ना, सर्कल ही बनेगा, लेकिन जो पॉइंट है इधर से नहीं होंगे, उसके पहले से चालू होंगे ना, इसके ऊपर टच नहीं होगा। ये देख, अभी तो मैं इसके ऊपर टच बिंदास कर पा रहा हूं ना, क्योंकि वो पॉइंट को भी इंक्लूड कर रहा हूं। शेडेड रीजन का मतलब क्या है, वो सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई। तो अगर मैंने थोड़ा अंदर से लिया, मतलब वो बॉर्डर वाले पॉइंट्स को नहीं लेना है, उसके अंदर वाले पॉइंट्स को, समझा अभी। अरे अभी तो किया, क्या है ये, सर्कल ही है ना, तो बट कौन से पॉइंट्स है, सारे अंदर की तरफ आएंगे, तो इसका सर्कल ऐसा बनेगा, और इसका सेंटर क्या है, 0, क्या, तेरी तो ऐसा मारूंगा ना, 0,2, अरे 2,0, 2,0 रहेगा ना, और सारे पॉइंट्स अंदर की तरफ आएंगे ना, यानी शेडेड रीजन अंदर है, ये सब लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि रेडियस कितना है 4। लेकिन अब इसको लेते हैं, ये देखो यहां पे उल्टा है, z - 2 मॉड में इज ग्रेटर देन 1, इधर पे भी क्या है, सर्कल ही है, यहां पे भी सर्कल है, ठीक है, यहां पे इधर देखो, इधर भी सर्कल है, बट इधर पे प्रॉब्लम क्या है कि ये सारे पॉइंट्स क्या रहेंगे, कौन से पॉइंट्स क्या रहने चाहिए, ग्रेटर देन -1। तो कौन से पॉइंट्स रहेंगे, सब बाहर के रहेंगे ना, तो कौन से ऐसे पॉइंट है, यहां पे रखोगे तो ग्रेटर देन -1, उससे बड़ा ही रहना चाहिए ना, है कि नहीं। इसका अंदर की तरफ, इसका बाहर की तरफ, तो मतलब बेसिकली यहां पे कैसे सर्कल के बारे में बात हो रहा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बारे में बात हो रहा है ना, यानी दोनों का तो सेंटर सेम ही है, 2,0 ही है, एक अंदर की तरफ आएगा और दूसरा बाहर की तरफ, तो कैसे सर्कल बनेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, समझे, क्लियर हुआ। हाँ,
ये सही रहता है अपना, इधर ध्यान दे। मार्क्स ला पहले, इंटरेस्टिंग बोला, मार्क्स लाता है क्या? अच्छा इंटरसेल। इधर देखो, अगर ऐसा दिया हुआ है आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 इक्वल्स टू व्हाट थीटा, इसका मतलब क्या है? एक पॉइंट है, z तो मूविंग है, z1 तुम्हारा क्या रहता है हमेशा? फिक्स पॉइंट। तो z1 के यहां से z1 के यहां से z की तरफ एक लाइन जा रही है, ठीक है? और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? रे। तो अगर इसको मैं एक्सटेंड करूं तो इधर पे क्या बनेगा? एंगल थीटा, क्योंकि मेरे को वही बोले ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 इक्वल्स टू व्हाट थीटा। तो मतलब z माइनस z1 इक्वल्स टू थीटा, मतलब ये इधर पे लाइन को एक्सटेंड करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? एंगल थीटा। समझे ना? तो जब भी ऐसा कुछ लिखा है तो मतलब इसके बारे में बात हो रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझे? तो तीसरा पॉइंट ये था, समझे कि नहीं? हाँ, will represent ray originating from in direction of angle theta। सुंदर तो है, समझ तो रहे। चलो एक और करते क्वेश्चन। ये लिखा, अब इसी के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। 6th हो गया, 7th वाला। आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 4 प्लस 5y इक्वल्स टू पाई बाई 3। आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 4 प्लस 5y इक्वल्स टू क्या है? पाई बाई 3। तो पहले तो पॉइंट देख लो ना, फिक्स पॉइंट कौन सा है? पहले पॉइंट देखो, ऐसा रहेगा ना तो हमेशा पॉइंट देखो। 4 माइनस 5 इक्वल्स टू पाई बाई 3। कौन से दो पॉइंट है? 4 और माइनस 5। 4 कौन से क्वाड्रेंट में? ए पॉजिटिव, लेकिन बी तुम्हारा क्या है? नेगेटिव। कौन सा क्वाड्रेंट रहता है? एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। कौन सा रहता है? अरे रे, अरे यार, एक्स नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट रहता है? 4th। सेकेंड बोल रही शेमलेस। तो ये क्या हो गया? 4 कॉमा माइनस 5, ठीक है? इधर से एक रे निकल रहा है, किसकी तरफ? यहां पे क्या है अपना? z, ठीक है? तो उसके साथ एंगल कितना बना रहा है? पाई बाई 3 बराबर है, और क्या बोल सकते हैं हम लोग? 60 डिग्री। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? इसको लाइन सेगमेंट नहीं बोलेंगे। देखो कभी भी कोई भी लाइन ना ऐसे जाएगा ना तो इसको रे बोलते। अगर सिर्फ ऐसा रहता ना तब मैं इसको क्या बोलता? लाइन बोलता। तो ऐसे जब जाता है इसको क्या बोलते? रे। हाँ, क्यों? उस पर क्यों जा रहा है तू बार बार? अच्छा, तो उसका पिए। उसने हिम्मत नहीं, तेरी हिम्मत है। शिवम, ग्रुप का सिग्मा बन रही, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं बनेगा तो ग्रुप का एडमिन भी है ये? नहीं ना, नहीं रहेगा। अच्छा, सब लोग एडमिन रहेंगे इसलिए देखो बनाए। यही रीजन हो सकता है, यही रीजन है ना। 5-6 लोग तो है ग्रुप में। अच्छा नहीं, अच्छा ये वो ग्रुप में ही नहीं है। हाँ बराबर, बुरा नहीं लगना चाहिए सॉन्ग का। वो 5-6, हाँ 5-6 लोग से ज्यादा है। तुम लोग का अलग से ग्रुप है ना 5-6 लोगों का। अच्छा किया इसको नहीं लिया।
दोस्त को ही पानी में डालता है, इसके अंदर हिम्मत नहीं है, मैं बोलता हूँ शी है। कैसे लिया इसको ग्रुप में? और तुमने लिया कैसे इसको ग्रुप में? दूसरे लड़के लोगों को क्यूटी बोलते हैं वो। हाँ, क्राइटेरिया उधर ही रहना चाहिए इसको निकालने का, वो उधर ही पास नहीं हो रहे, बाकी सब क्या चेक करे। तो कब निकाल रहे हो इसको? आज ही निकाल दो, 24 आवर का बैन दो। ऐसा इसको ऐसा किया ना ग्रुप में, 24 आवर का बैन देने का, निकाल देने का, 24 घंटे के बाद ऐड करने का। अगर 24 घंटे के बाद भी तुमको अच्छा लग रहा है ग्रुप में तो लेने का ही नहीं, मतलब ग्रुप बराबर ही है इसके बगैर भी। हाँ बहुत डेंजरस है, मैं भी बॉयज ग्रुप में था, ऐसे ही करते थे। और किसी को निकालने के बाद अगर हमको फर्क ही नहीं पड़ रहा तो वो बाहर ही रहता था। चलो ये हो गया। देखो कौन है वो जो बनाएगा इसका? 6 8 समझ। हाँ बस बस आराम से ये करो। कांस्टेंट ही रहेगा। डायग्राम दिखा ना, डायग्राम दिखाओगे तो मेरे को समझ आएगा क्या बोलते हैं। ओ नो, ओ नो, नहीं। दो सर्कल वो जब तुम्हारा ये तुम बोल रहे हो कॉन्सेंट्रिक बोल रहे हो तो कॉन्सेंट्रिक का डायग्राम वैसे इक्वेशन ऐसा आता है ना, एक दो जगह पे कांस्टेंट, बीच में इक्वेशन, इधर पे दो इक्वेशन है, कैसे हो सकता है? किधर? अरे रे आधा आधा राइट। हाँ चलेगा, थोड़ा सा और मेहनत तो राइट आ जाएगा। पहले इन दोनों को सॉल्व करो। मॉड ऑफ z ऐसा है, z माइनस 2। तो जब भी ऐसा इनइक्वालिटी का साइन लेस देन इक्वल टू रहेगा ना, पहले इक्वल टू के लिए देखो क्या होगा। इक्वल टू z माइनस 2 कर दें, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, z माइनस 4 z माइनस 2, इधर पे क्या हो जाएगा, यहां पे इसको इधर पे ही रहने दो, 6 माइनस 4। अब यहां पे दोनों को इक्वेशन को इक्वेट करो और यहां पे इसको ऐसे रखो। ये तो मेरा सर्कल है, इसको सॉल्व करना है। अलग अलग करके पॉइंट्स मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे? अलग अलग ऐसे इक्वेट करके पॉइंट्स मिल जाएंगे। अलग अलग इक्वेट करोगे तो पॉइंट्स में, तो कौन सा पॉइंट मिल रहा है, कौन सा वो पॉइंट है? नहीं, दो सेंटर है, दो सेंटर नहीं है, एक ही सेंटर है और वो सेंटर वो है 2,0 और उसका रेडियस कितना आएगा, लेस देन इक्वल टू 4 नहीं 4, ठीक है। तो मतलब इधर पे तो सर्कल बनने वाला है, ऐसा एक सर्कल बनेगा जिसका सेंटर क्या रहेगा 2,0 और उसका रेडियस क्या रहेगा 4, ठीक है। तो रेडियस 4 है तो मतलब ये 6,0 से ऐसे पास हो रहा है ना, पूरा ऐसा है। और इसका लेस देन इक्वल टू बोले तो सब कुछ किधर जा रहा है, अंदर की तरफ। इधर देखो, इसको सॉल्व करो ना, z की जगह पे अलग अलग वैल्यूज पुट करके देखो क्या होता है, ठीक है। पहले अगर तुम इधर पे 1 पुट करते हो, 1 माइनस 4 कितना रहेगा, -3। मॉड में से -3 निकलेगा तो क्या आएगा, +3। 1 माइनस 2 क्या होगा, -1। मॉड में से -1 निकलेगा तो +1। क्या 3 1 से छोटा रहता है? नहीं। तो 1 ने सेटिस्फाई किया क्या? नहीं। अगर तुम 2 करोगे, 2 माइनस 4 कितना रहेगा, -2। 2 माइनस 2 क्या करोगे, 0। मॉड में -2 क्या रहेगा, तो पॉजिटिव मिलेगा ना 2। क्या 2 0 से छोटा रहता है? नहीं, तो 2 भी नहीं गया। तो अब किसके पास जाएंगे, 3
3 माइनस 4 कितना आएगा? -1। मॉड ऑफ -1 क्या रहेगा? +1। 3 माइनस 2 क्या रहेगा? 1। तो क्या 1 इज इक्वल टू 1? यस। क्या नहीं, क्या बोल रहे है कि नहीं? तो 1 इज इक्वल टू 1 ना, तो मतलब मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट मालूम पड़ गया। कौन सा? वो 3। अब 4 इधर पे रखो, 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 2 2। क्या 2 0 से बड़ा है? हाँ, मतलब 3 से चालू होता है, 3 से लेके सारे नंबर्स क्या रहेंगे? इस इक्वेशन क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। तो मतलब जब इसका बनाएंगे तो 3 से, तो मतलब x इक्वल्स टू, बेसिकली रियल में यहां पे x इक्वल्स टू 3, सारे ये साइड के इसको सेटिस्फाई करेंगे ना, है कि नहीं? सारे पॉइंट्स। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? तो मतलब इधर पे जितने भी तुम वैल्यू ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले दो, तो उसको दिखाने के लिए हम लोग ने एरो ये साइड बनाया, ये साइड नहीं बनाया। ये साइड बनाऊंगा तो कोई भी सेटिस्फाई करता है क्या? नहीं। अब इन दोनों का मेरे को क्या लेने का है? इंटरसेक्शन। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए मेरे को अभी डायग्राम बनाना है। अब ये कैसे बनेगा? देखो, तुम पहले यहां पे एक सर्कल बनाओगे, ठीक है? तो ये तुम्हारा सर्कल बन गया। ये सर्कल का सेंटर कितना है? 2,0। इसका यहां से कहां से पास होगा? अगर यहां पे बना रहा हो तो ये कितना रहेगा? 6,0। ये कहां से चालू होता है? x इक्वल्स टू 3। तो जो 2 के बाद ही रहेगा ना 3, तो 2 के बाद समझो इधर से आ रहा है, इधर गया, इधर गया, सब इधर के पॉइंट्स है ना, तो सारा कहां पे बनेगा? शेडेड रीजन। समझा? क्लियर हुआ ना? तो ये वो डायग्राम है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये बना लो, z इक्वल्स टू 3 कैसे मिला? समझा कि नहीं समझा? तो यहां पे इधर पे लिख देते, a इक्वल्स टू 3 और रियल z इक्वल्स टू, किधर आएगा? लेफ्ट साइड, करेक्ट। देखो यहां पे देखो, नोटिस करो, इधर देखो, 2i है। 2i क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है? पॉजिटिव है तो मतलब इसके ऊपर रहेगा ना, तो 2 तो इधर रहने वाला है, तो 0,2 तो इधर आ गया इमेजिनरी एक्सिस पे। z मेरा नेगेटिव है, तो सॉरी माइनस में क्या कर रहा हूं? z कर रहा हूं, और इसके बीच में एंगल कितना आ रहा है? 30। तो मैं ऊपर जाऊंगा क्या? नहीं, तुम्हारा जर्नी किधर रहता है? 2i माइनस z, मतलब z इसकी तरफ जा रहा था, 2i की तरफ, तो z तुम्हारा किधर आएगा? ये साइड आएगा ना, और ये एंगल कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा यहां पे? 30 डिग्री, या तो π/6। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये क्या इधर ही क्यों गया? इधर भी तो जा सकता था, है कि नहीं? इधर नहीं जा सकता, इधर का देख के ही एंगल समझ रहे, ये तो कितना 30 डिग्री दिख रहा है क्या? नहीं। तो अगर ऐसे बनाओगे तो एकदम गलत हो जाएगा, समझे? तो ऐसे ही जाना चाहिए ना, क्योंकि यही है वो एंगल है जो 30 डिग्री बन रहा है। चलो करते, एक क्वेश्चन करते चलो, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के दिन का। Find first mod of z max। पहले तो इसका डायग्राम बना लो। देखो, इफ पॉइंट P विच बिलोंग्स टू व्हाट? z, ठीक है, सेटिस्फाई, एक पॉइंट P है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो अपने को मॉड ऑफ z मैक्सिमम कब रहेगा ये बताने का। क्या रेडियस? सरकमफ्रेंस पे होगा तभी। ये क्या है? सर्कल, ठीक, ये सर्कल है, ठीक। सेंटर क्या है सर्कल का? क्या है? 2,2। अरे अरे ध्यान दीजिए, ये सेंटर, हाँ
अभी अभी आ रहा है क्या? तेरी चश्मे का प्रॉब्लम। अब हम लोगों को क्या बोला है? मॉड ऑफ z पूछा है, ठीक है? मेरे को बताओ, z इस कर्व के ऊपर ही लाई करता है ना, z इसके कर्व के ऊपर लाई करता है, तो z के अलग अलग पोजीशन हो सकते हैं, z इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर, कहीं पे भी z मैक्सिमम कब रहेगा? मॉड ऑफ z मैक्सिमम कब रहेगा? तो पहले तो मीनिंग पता रहना चाहिए। मॉड ऑफ z का मीनिंग क्या है? मॉड ऑफ z का मीनिंग क्या है? डिस्टेंस, कहां से? ओरिजिन से, बराबर है? तो अगर z इस कर्व के ऊपर है तो मेरे को बताओ कौन से पोजीशन पे z रहेगा कि उसका डिस्टेंस मैक्सिमम रहेगा ओरिजिन से? एकदम इधर ना, है कि नहीं? तो अगर यहां पे रहेगा z, तब जाके तो इस पॉइंट को नाम दे देते, कुछ p दे देते, ठीक है? तो अगर मैं ये जो डिस्टेंस है निकालूं, यही वो मैक्सिमम डिस्टेंस है ना, है कि नहीं? तो अब तुम मुझे बताओ, यहां पे तो 0,0 है, तुम मुझे बताओ ये कितना रहेगा मॉड ऑफ z मैक्सिमम? अब कैसे निकालो? तो बेसिकली वो क्या रहेगा? मॉड ऑफ z मैक्स इज इक्वल टू OC प्लस CP, बराबर है कि नहीं है? OC प्लस CP। अब OC तो मैं निकाल सकता हूं, कैसे? डिस्टेंस फॉर्मूला, बराबर है? OC तो मैं निकाल सकता हूं डिस्टेंस फॉर्मूला, प्लस व्हाट इज CP? रेडियस। एंड व्हाट इज रेडियस? 1। तो रेडियस 1 प्लस जितना भी डिस्टेंस आया, है कि नहीं? कितना सिंपल है, समझा कि नहीं समझा ये वाला पार्ट? समझा ना ये? तो पहले OC निकाल लो। OC कितना रहेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला, ये मेरा इसका 2,2 का डिस्टेंस ओरिजिन से, क्या रहेगा? 2 - 0 का स्क्वायर, 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8। √8 मतलब क्या हो गया? 2√2। OC equals to 2√2, CP equals to 1, therefore Z max equals to कितना हो जाएगा? 2√2 + 1। समझा? क्लियर हुआ? अगर तुमको Z max समझ गए तो मेरे को मॉड ऑफ Z min बता सकते हो? मॉड ऑफ Z min, मॉड ऑफ Z min हाँ क्या आएगा? 2√2 - 1। कैसे? तुम मुझे बताओ मॉड ऑफ Z मीन सबसे कौन से पोजीशन पे रहना चाहिए Z कि उसका ओरिजिन से डिस्टेंस सबसे छोटा रहे? इधर ही रहना चाहिए ना, क्योंकि इधर पे रहेगा तभी तो सबसे छोटा रहेगा। तो ये P, ये C, इसको Q दे देते हैं। तो मॉड ऑफ Z मीन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? OQ। बट व्हाट इज OQ? OC, OC माइनस क्या कर दोगे? CQ। OC तो तुमने निकाला है, OC तुम्हारा कितना है? 2√2 माइनस CQ कितना है तुम्हारा? 1। तो ये मिल गया तुमको OQ। तो यही है तुम्हारा मॉड ऑफ Z min इक्वल्स टू व्हाट? 2√2 - 1। ये लिखा तुमने। अब इसमें एक और चीज ढूंढना है, तीसरा वाला, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z max। ठीक, मार क्यों रहे थे उसको? रुको, पहले ये निकालने से अच्छा ना, नहीं ठीक है चलेगा। क्या आर्ग्यूमेंट ऑफ, क्या करोगे? ये कितना एंगल बनाते हैं ना, ये वाला, वो बता दो। तुम मुझे बताओ, इधर इधर देखो, Z कौन से पोजीशन पे होना चाहिए कि मेरा एंगल सबसे छोटा रहे? रियल एक्सिस के साथ एंगल क्या रहे? सबसे छोटा रहे। कौन से पोजीशन पे होना चाहिए Z? एकदम इधर बैठना चाहिए ना, तभी तो मेरा एंगल सबसे छोटा बनेगा। यहां पे टैंजेंट रहेगा तभी तो, है कि नहीं? इसको मैं अल्फा बोल देता हूं, इसको थीटा बोल सकता हूं। और किधर पे Z रहना चाहिए कि मेरा ना क्या बोलते हैं, एंगल सबसे बड़ा रहेगा? एक्सट्रीम ना, एकदम इधर पे। तो इधर पे S बोल सकते हैं, इसको भी अल्फा बोल देता हूं। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ? तो अब ये जो पॉइंट है, ये इधर से इधर तक कितना है? 2। ठीक है,
इधर से इधर तक का कितना है 2, ठीक है। मेरे को अगर ये एंगल निकालना हो, ये 2 तो अगर ये एंगल कितना हो गया, tan कितना हो गया थीटा प्लस अल्फा ना। ये जो एंगल निकालना रहा ये z मैक्स का अगर जो एंगल निकालना है वो थीटा प्लस अल्फा रहेगा ना, और tan थीटा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा 2 बेस 2 है। tan थीटा क्या होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट कितना है एडजेसेंट कितना है 2, कैंसल कितना आया 1, तो थीटा प्लस अल्फा कितना हो गया π/4 है कि नहीं। तो मतलब ये पूरा एंगल कितना हो गया π/4। ये समझा कि नहीं समझा, किधर गया, हाँ ये चीज समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये कर दो, ये देखो ये वाला क्वेश्चन ले लो, ये वाला क्वेश्चन ले लो, x⁴p show that the polynomial is divisible by हाँ ये होमवर्क है और DPP5 है, DPP5 वही है लोकस वाला ही है, इक्वेशन के ऊपर ही है जो तुम लोग अभी तक देख रहे थे ना, वही वाला है। नहीं कल नहीं, परसों वापस से नहीं, वो बोला परसों भी है। इतना उदास क्यों पार्टी तू, परसों होमवर्क परसों, ये परसों देना है सैटरडे को। हाँ DPP5 और ये वाला सम सैटरडे को देना है, ये पूरा पार्ट। कल डाउट सॉल्विंग है, बाकी के सारे सम्स करेंगे आप।